जेल से छूटने के बाद ये हनुमान मंदिर जाता है, इसके घर के बाहर, सीएम हाउस के बाहर 26 वाली करोड़ वगैरह, आरामजादा आज तक वहाँ नहीं गया। ये इनके बाप की औकात नहीं है, मैं टिकट दे दें तो हमारे बाप अम्बेडकर करके गया रिजर्वेशन। तो केजरीवाल की औकात नहीं, सुल्तानपुरी मंगलपुरी में लड़के दिखाए ना, पता चल जाएगा रिजर्वेशन क्या होता है। ये चोर है, बहुत बड़ा चोर है। तो मुझे लगता नहीं भविष्य में कभी जाट मुख्यमंत्री बन पाएगा अपने दम पे। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज़। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको सुनने के लिए आप सभी बड़े बेताब रहते हैं। उनकी एक एक बात, उनका एक एक शब्द लोगों के कानों में और दिमाग में, उनके जहन में इस तरीके से जाता है कि लोगों की भावनाएं बाहर आती हैं, चाहे वो गुस्से की हो, चाहे प्यार की हो, तकरार की हो या नाराज़गी की हो। इनका एक एक शब्द लोगों की भावनाओं को बाहर निकालने में बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। सुल्तानपुर माजरा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, साथ ही समाज के दिग्गज नेता, एक सामाजिक व्यक्ति संदीप सारसर जी आज हमारे साथ मौजूद है। उनका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में बड़े जोरों शोरों से भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का उत्सव जो है वो चल रहा है, झांकियों की तैयारियां हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए रेखा जी, इतिहास जो होता है ना, इतिहास जी, वो दो तरह का इतिहास होता है। एक इतिहास होता है बायोलॉजिकल, जिसके एविडेंस मिलते हैं, जैसे मैं हूं तो मेरा बाप जरूर होगा जी। एक होता है मिथिक होता है जी, जिसके बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते, लेकिन वो इतना फैल जाता है कि लोगों को भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में लोग मानने लग जाते हैं जी। तो रामायण जो है ना, वो एक मिथक जो है ना, इतिहास है जिसका बायोलॉजिकल कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता। आप देश में कहीं भी चले जाओ, पुरातत्व विभाग के पास चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं मिलता। इनफैक्ट श्रीलंका में चले जाओ, रावण को कोई नहीं जानता। तो ये जो विषय है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल विषय है, और इसमें वो एक मुझे कबीर साहब की एक बात याद आती है। कबीर जो थे, संत कबीर, उनका मंदिर, उनका जो आश्रम था ना, वो मंदिर के साथ में था जी। तो एक दिन कबीर साहब की बकरियां जो है ना खुलवा करके मंदिर में चली गई और उन्होंने मूर्ति के आगे अपना मिंगण वगैरह कर दी, जो पोटी करते हो। तो ब्राह्मण बड़ा गुस्सा हुआ, वो उनको डांटता हुआ उनके कबीर साहब के आश्रम में लेके आया और कबीर साहब को कहा कि मेरा सारा मंदिर गंदा कर दिया इन्होंने, ये है वो है। तो कबीर साहब ने कहा कि साहब जानवर थे, चले गए, मैं तो कभी नहीं गया जी, है ना। समझने वाले इसको बड़ा अच्छे समझ जाएंगे। तो ऐसा इतिहास है, जिनको समझ है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं, वो समझते हैं कि इस देश की धरती ने, और जो विदेशों में प्रधानमंत्री जाते हैं, इनफैक्ट अंबानी की बहू जाती है तो वो भी कहते हैं हम बुद्ध की धरती से हैं। पहले एक कहावत थी ना, ब्राह्मण कहते थे गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। वो गड़े मुर्दे नहीं थे, वो एक इतिहास को छुपाने का एक कहावत इन्होंने बनाई कि जितना खोदोगे उतना बुद्ध निकलेगा इस धरती में से ना, तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। तो गाड़ा भी ब्राह्मणों ने था। आप खोदोगे तो चाहे अयोध्या खोद लो, आप चाहे मथुरा खोद लो, चाहे काशी खोद लो, कहीं भी खोद लो, बुद्ध निकलेगा। चलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स जो है वो आ जाएंगे इस टॉपिक पर। आलोचकों को तो साथ रखना चाहिए। जी, वैसे भी सर आपकी हर वीडियो पे कुछ आपके चाहने वाले ऐसे हैं जो कटाक्ष जरूर करते हैं। देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, राजनीतिक आदमी मैं जरूर हूँ, लेकिन जहर की दवा ना शहद नहीं होता। ये तो हम सच बोलते हैं, राजनीति चले ना चले, लेकिन सत्य हमेशा रहता है। अच्छा सर, अगर बात करें कि अभी हाल ही में सांसद के इलेक्शन हुए, कोई भी टिकट आम आदमी पार्टी यहाँ से सीट अपनी नहीं निकाल पाई, जबकि गठबंधन रहा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। अगर अब बात करते हैं विधायक के इलेक्शन की, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए हरियाणा में जो परिणाम है जी, हमने 2 महीने पहले बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी हरियाणा में। जी, लोग कहते थे कि संदीप भाई आप कैसी बात कर रहे हो। तो हरियाणा का जो चुनाव था वो पूरा का पूरा एक ताकतवर समाज के खिलाफ दबे कुचले समाज का इलेक्शन था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इलेक्शन नहीं था जी। वहां पर जब से हरियाणा बना है तब से कुछ परिवार एक ही जाति के,
चाहे चौटाला परिवार हो, चाहे हुड्डा परिवार हो, चाहे बंसीलाल परिवार हो, चाहे भजनलाल परिवार हो, एक ही जाति के लोग मुख्यमंत्री बनते आए जाट समुदाय के जी। और वो 16% है हरियाणा में और 21% तो दलित है। उनकी कभी बात नहीं हुई, ना उनका डिप्टी सीएम बनाया कभी। तो हरियाणा में एक एंटी कंपेंसी थी जाट समुदाय की। मैं डायरेक्ट बात कहूँगा कि जाटों के खिलाफ एक माहौल था कि भाई अगर हुड्डा की सरकार आती है तो, क्योंकि हुड्डा की सरकार होती है वहाँ कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस ही हुड्डा है वहाँ पर जी। तो हमारे लोगों पे कितने अत्याचार हुए कांग्रेस के राज में। गोहाना कांड हुआ, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि दलितों गोहाना का कांड मत भूलना। मिर्चपुर कांड हुआ, बघाड़ का कांड हुआ, कितने ही ऐसे कांड हुए हमारे लोगों के साथ जो कि कांग्रेस के राज में और हुड्डा की सरकार में हुए। तो जो दबा कुचला एससी ओबीसी जो समाज है उसको ये समझ आ गया कि अगर हम लोगों ने अपना राजपाट नहीं ले गए तो हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे। और हुड्डा साहब बिल्कुल जाटों के भरोसे चुनाव लड़े थे और जाटों ने उनको मैंडेट भी दिया, जो उनका होना चाहिए था उतना उन्होंने दिया। लेकिन ये अब की बार जो हरियाणा में जो सरकार बनी है वो भाजपा की सरकार नहीं है, वो एससी और बीसी की सरकार है, जैसा उत्तर प्रदेश में होता है ना, बिहार में हुआ है लालू। और जब ये लोग आए तो बीसी के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। तो मुझे लगता नहीं भविष्य में कभी जाट मुख्यमंत्री बन पाएगा अपने दम पे। तो ये नई शुरुआत हुई है। और दिल्ली के लिए भी मैं आपको चेता दूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जहां वोटिंग चल रही थी, जब वोटिंग कंप्लीट हुई, वोटिंग की गिनती हुई, तो वहीं मौजूदा जो लोग थे उन्होंने बाहर आकर मीडिया को ये कहा कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी। देखिए 10-11 बजे तक तो कांग्रेस के दफ्तर में जलेबियां बन रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे, ठीक है, तब तो मशीन में गड़बड़ नहीं थी। मशीन में गड़बड़ नहीं, जो लोगों के दिमाग में गड़बड़ थी ना वो ठीक हो गई। दबक जाती है, लोग खड़े हो जाते थे जा करके पोलिंग बूथों पे कि हमारी वोट डालो। वो सिस्टम खत्म कर दिया वहाँ हरियाणा में। लोगों ने अपनी मर्जी से वोट डाल ली है और भाजपा की सरकार बनी है। अरे भाई सब कुछ आपके पास, सारी चीज़ें हैं, आप जांच करवा लो। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, आप जांच करवा लो। लेकिन नहीं, ये बदनाम करने के लिए हरियाणा की जनता के ऊपर एलिगेशन है ये कि मशीनों में गड़बड़। ऐसा नहीं है। जब दिल्ली में केजरीवाल का प्रचंड बहुमत आता है जब तो नहीं कहते मशीनों में गड़बड़ है। इनकी 99 एमपी की सीट आई जब तो इन्होंने नहीं कही। अगर मशीनों में गड़बड़ होती तो बीजेपी को कौन हरा देता, पूरी फुल मेजोरिटी से आती। ऐसा नहीं है, बीजेपी को वोट पोलराइज करना आता है। इनको ये 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, इनको पता है समाज की नस कहाँ पर है, ये उसी पे प्रारूप करते हैं। जैसे डीएससी वाला मामला किया आप लोगों के सामने। सर अगर बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, उन्होंने हाल ही में अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया, उनका जो हाउस था वो खाली कराया गया, लेकिन आरोप ये लगे कि एलजी साहब ने जबरन उनका हाउस जो है वो खाली कराया उस पर कब्जा करने के लिए। देखिए मैं तो सरकार का हिस्सा रहा जी, ठीक है, मैं इन्हीं की सरकार में मिनिस्टर रहा। एक प्रोसीजर होता है, पीडब्ल्यूडी एजेंसी है जो आपको हाउस आपके नाम देती है जी। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके पास कोई घर है, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे एमपी है, चाहे प्रधानमंत्री, कोई भी है, उसको अगर वो उस मकान को छोड़ रहा है तो उसको प्रॉपरली सरेंडर किया जाता है। और सरेंडर के बाद एक चेक लिस्ट होती है कि इस घर में एक टीवी था, इतने सोफे थे, यहाँ तक कि पर्दे भी गिने जाते हैं कि पर्दे थे। वो सारी जब प्रॉपर एक इंस्पेक्शन हो जाता है कि भाई यहाँ जो सामान हमने दिया था इनको वो सारा सब कुछ है, केजरीवाल कुछ चुरा कर तो नहीं ले गया जी। अगर वो चुरा के ले जाते हैं तो उसका उनको फाइन करते हैं वो कि भाई इतने पैसे जमा कराओ और आपने ये हमारा सामान खराब किया, क्योंकि वो सरकार का है, वो केजरीवाल का घर नहीं है। और ना ही कोई पर्टिकुलर घर किसी मंत्री मुख्यमंत्री का होता, ये अलॉटेड होते हैं। जो भी पीडब्ल्यूडी के पास जितने भी हाउस हैं वो अलॉट होते हैं। इन्होंने बिना सरेंडर किए, और आतिशी के नाम पे पहले ही घर है, जो मनीष सिसोदिया जिसमें रह रहा है आज भी, ये झूठ बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया नहीं रहता, मनीष सिसोदिया आज भी उस घर में रहता है, वो सिर्फ नाम के लिए मंत्री बनाई गई थी आतिशी। और वैसे ही यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सरेंडर नहीं हुआ, आतिशी का सामान भिजवा दिया जाता है। उसके बाद उसको अलॉट होने का प्रोसीजर होना था, वो अलॉट नहीं हुआ, सामान भिजवा दिया, और मुझे पता लगा कि शायद इनको दे भी दिया है। तो बहुत बड़ा घोटाला है वहाँ। तो शीश महल का जो घोटाला है वो उसी घर में हुआ है, शराब नीति उसी घर में बैठ के बनी है। सर मतलब कि सारे घोटाले आम आदमी पार्टी ने की है, बीजेपी की साइड से कोई घोटाले? देखिए घोटाले तो सारे करते हैं, कांग्रेस भी करती है और भी करते हैं, ये भी करते हैं।
ये सारी पार्टियां ब्राह्मण बनिए ठाकुरों की पार्टियां हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो इन लोगों में आपसी में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आप एक चीज देखिए, हेमंत सोरेन को जेल भेजा इन्होंने, लालू प्रसाद यादव को जेल करी, ओम प्रकाश चौटाला को जेल करी। अरे भाई केजरीवाल पे आप फास्ट जो है ना वो मुकदमा चलाइए, आप इसको 1 साल में अगर दोषी है तो दोषी करा दो, वो है तो साफ पाक है तो इसको साफ पाक छोड़ो। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार जो है ना एजेंसी बेवकूफ नहीं होती, मुख्यमंत्री को छोटी बात नहीं होती, मुख्यमंत्री को हाथ डालना कोई छोटी बात नहीं, कहीं ना कहीं आग लगी धुआं तो जब भी हुआ, ऐसे नहीं होता। अगर सर बात करें विधायक के इलेक्शन की, तो आपको क्या लगता है, क्या विधायक के इलेक्शन अब की बार जो है वो आम आदमी पार्टी जीत पाएगी या फिर? अब बार से केजरीवाल की सरकार बनी है, ईवीएम में अगर गड़बड़ होती तो पहले ही हटा देते केजरीवाल को। ठीक है, ऐसा नहीं है, लोगों को समझ आ गया। अब छोटे छोटे मकान है सुल्तानपुरी मंगोलपुर में, बिजली के बिल 8-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, ठीक है, पानी का बिल आ रहा है। तो सारी स्कीमें अब जो है ना सिर्फ अखबार में चल रही है। लेकिन सर केजरीवाल सरकार ने, हम देखिए किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं किसी पार्टी का, लेकिन केजरीवाल सरकार ने पब्लिक को सहूलियत भी तो बहुत दी है। देखिए केजरीवाल के एक तो कोई बाप का खजाना नहीं है, सरकार का खजाना है, लोग टैक्स पेयर टैक्स देते हैं। ठीक है, आप सुविधाएं देख लीजिए, आपकी जो ये कॉलोनी है इसमें रोडों की हालत देख लीजिए, आप बाहर जा करके देख लीजिए। ठीक है, बहुत बुरा हाल है। और ऐसा नहीं है, काफी लंबे समय से लोगों की पेंशन रुकी हुई है, और SC/ST स्पेशल कंपोनेंट फंड का जो पैसा होता है वो सारा का सारा रेवड़िया बांटने में लगा हुआ। शेड्यूल कास्ट की कॉलोनी में आप जाके, आप सुल्तानपुरी में देख लीजिए, जहाँ में विधायक था, घुटने घुटने तक गड्ढे रखे हैं, आप जाके देखिए रूरल में जाके। सर अगर LG साहब, जैसा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं, अगर LG साहब फाइलें पास नहीं करेंगे, उनको कुछ करने ही नहीं देंगे, ऐसा झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं विधायक रहा हूँ, ठीक है, विधायक निधि 10 करोड़ रुपए है, आप कितने काम कर रहे हो, कौन मना कर रहा है आपको? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। और आतिशी जो है ना वो तो डमी CM है जी, है ना, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो वो तो यूं खड़ी हो जाती है, वो लाला जी बोलते रहते हैं। तो ये सब जो है ना, इस सबको दिख रहा है कि क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, और इसकी तो मजबूरी है। ये तो सत्ता का इतना लालची आदमी है, इसको छोड़नी पड़ेगी, इसको बर्दाश्त नहीं हो रही। और एक बात तो आपको, ये जमानत मिलने में चिल्ला रहे हैं, जनता की अदालत में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई तुम्हें डिसाइड कर देगा ना कोर्ट, तुम चोर हो नहीं हो, कोर्ट डिसाइड कर देगा। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि तुम मैं ईमानदार हो जी? पहले लोग कहते थे केजरीवाल ईमानदार है, जब आंदोलन, अब इनके लोग पोस्ट लगाते मेरा केजरीवाल ईमानदार है। ऐसा हमारे ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया था उस टाइम पे जब हम मंत्री थे, हम उसमें बाइज्जत बरी हुए हैं। ठीक है, और ये लोग जमानत पे, पूरी सरकार जमानत पे, हम बाइज्जत बरी होते तो चर्चा नहीं होती है। तो ये जो है ना दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, और ये तो मानवता विरोधी व्यक्ति है। बहुत मतलब अजीब सा आदमी है ये, नक्सली टाइप का आदमी। ये आपके यहाँ जो विधायक है, इनकी औकात नहीं थी। ठीक है, आज इनकी बड़ी बड़ी कोठियां कहाँ से आ गई वो? मैं आज भी किराए पे रहता हूँ, मैं मंत्री रहा, मैं किराए पे रहता हूँ, मेरा कोई ईडी वीडी कुछ भेज के देख लो, कुछ नहीं मिलेगा इनको। लेकिन इनके पार्षद के पास ही भेज दो। सर ईडी आएगी नहीं ना, आप तो पहले बीजेपी ज्वाइन कर, नहीं ऐसा नहीं है, बीजेपी ज्वाइन जो बीजेपी में आ जाते हैं उनके पास ईडी आती है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के लोगों के पास खूब ईडी जाती है, मैं बताए, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो व्यापारी हैं, उनके पास खूब छापेमारी ईडी। ऐसा नहीं है, ये तो परसेप्शन तैयार किया जाता है। ये केजरीवाल का फंडा है कि बस ज्यादा चिल्लाओ, चोर चोर ज्यादा चिल्लाने से वो इंसान साफ तो नहीं हो जाता। अच्छा सर अगर बात करें दलितों की, तो दलितों को तो सबसे ज्यादा टिकट आम आदमी पार्टी ने दिए हैं, 12 सीट रिजर्व है, 13 टिकट दिए क्या? फिर भी सर अगर गिनती की जाए तो आम आदमी पार्टी के 12 सीट रिजर्व है, 12 से ज्यादा दिए क्या? और ये इनके बाप की औकात नहीं है मैं टिकट दे दे, तो हमारे बाप अम्बेडकर करके गया रिजर्वेशन। तो केजरीवाल की औकात नहीं, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी में लड़के दिखाए ना, पता चल जाएगा रिजर्वेशन क्या होता है। ये तो निकम्मे लोग हैं बिल्कुल। सर अगर बात करें रोजगार, और जहां तक आप कह रहे हैं दलित हितैषी, घर में बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाता है, लेकिन फिर कहता है गणपति गणेश की फोटो नोटों में लगाओ। जेल से छूटने के बाद ये हनुमान मंदिर जाता है, इसके घर के बाहर CM हाउस के बाहर 26 अलीपुर रोड बाबा साहब वगैरह, आरामजादा आज तक वहां नहीं गया है। ये चोर है, बहुत बड़ा चोर है। और मैं तो कहूँगा इसके ऊपर मुकदमा डालना चाहिए दलित समाज के लोगों ने, बाबा साहब की फोटो नहीं लगानी चाहिए। और पंजाब के लोगों ने भगत सिंह के ऊपर करना चाहिए। ये चोर हो गए, भगत सिंह और अम्बेडकर की फोटो कैसे लगा सकता है अपने घर में?
ये सारी बुराइयां आपको आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद नजर आई या पहले भी आपको कुछ नहीं, मैं तो जब मंत्री थे मैं जब भी इनके बताता अपने लोगों को, बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में कहते थे लाला जी कुछ नहीं करने देता, हम तो खेत में डरावे की तरह मंत्री बना दिए, ना किसी को खाने दे सकते ना खुद खा सकते हैं। अगर आप दोबारा से किसी मंत्री पद पर आते हैं तो दलितों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, दिल्ली में पहली बात तो हम लोग किसी भी पार्टी से जीत के आ जाए, हम लोगों को सिर्फ पोजीशन दी जाती, पावर नहीं दी जाती। आपको मंत्री बना दिया गया, आप कुर्सी में बैठिए, घर में बंगले में रहिए, अपनी लुगाई को शॉपिंग कराइए, घुमाइए फिराइए, लेकिन अपने समाज की बात मत करिए। जब तक कोई स्वतंत्र आवाज या स्वतंत्र व्यक्ति बिना पार्टी के चुनाव जीत के नहीं जाता, या पार्टी में भी कोई अगर अम्बेडकरवादी आदमी जाता है तो वो थोड़े दिन चल पाएगा, ज्यादा लंबा वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी दूसरों की है। आप भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी किसी में भी चले जाओ, आप उस डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकते हो, आपकी औकात नहीं है, आप चेंज कर दो। अगर हम विधानसभा पहुंच गए तो जीना आराम कर देंगे लाला जी का भी, रोडों का भी। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं आखिरी सवाल ये कि दलित समाज क्या सही ट्रैक पर है? किस दिशा में जा रहा है दलित समाज? देखिए, बहुत सारी जागृति आई है अब समाज में। आप जैसे साथी कौन सोच भी नहीं सकता कि वाल्मीकि जाति की लड़की चैनल चला सकती है, चमार जाति के लोग चैनल चला सकते हैं, और बहुजन समाज जातियों के लोग चैनल चला सकते हैं, या और प्रखर अपनी आवाज़ इतनी मजबूती से कह सकते हैं। तो ये सब कुछ अम्बेडकरवाद की देन है और बाबा साहब की देन है। और अभी तो 70-75 साल हुए हैं, दलितों में बहुत ज़्यादा चेंज है, और अभी और आएगा। जितना हमारा समाज पढ़ेगा उतना ज़्यादा समझदार होगा, और बाबा साहब अम्बेडकर को जो मिशन था, मूवमेंट था, उस पर काम करेगा, और आप लोग कर भी रहे हैं। चलिए, दिवाली के लिए सर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अशोक विजयदशमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं जी, और ये बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। उसकी पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को, पूरे जम्मू द्वीप को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल की तरफ से भी आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगर आप भी संदीप सर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। मैं एक बार फिर से मुलाकात करूंगी संदीप सर से नए सवालों के साथ। हम इनसे वही सवाल करते हैं जो समाज की भलाई के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। जय भीम।